इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रतिभा राजकुमार उदापुरकर, पुत्र शैलेश राजकुमार उदापुरकर, पुत्री एवं दामाद हर्षा विवेक जी उमाठे, नाती अर्पित एवं आर्या एवं श्रावी, पुत्री एवं दामाद प्राजक्ता प्रशांत जी सांकले, नातिन काव्या। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, प्रथम तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याण के सुअवसर पर महाराष्ट्र प्रांत के नागपुर जिले की पुण्यधरा पार्श्वनी स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में पार्श्वनी महोत्सव 2024 आयोजित किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की मंगल आशीर्वाद से 8 एवं 9 फरवरी 2024 को हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुए इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम में भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 शाश्वत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी नवीन भैया जबलपुर के निर्देशन में मांगलिक गतिविधियों में सहभागी बन स्वयं को कृतार्थ किया। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ लेते हैं इस महोत्सव के पावन दृश्यों का। महाराष्ट्र प्रांत के नागपुर जिले की पुण्यधरा पार्श्वनी स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में भगवान आदिनाथ के निर्वाण कल्याण के सुअवसर पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 8 एवं 9 फरवरी 2024 को पार्श्वनी महोत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 शाश्वत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुए इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम में सर्वप्रथम भक्तों ने महोत्सव के निर्विघ्न संपन्न होने की मंगल भावना भाती विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी नवीन भैया जबलपुर के निर्देशन में प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। तत्पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने कलशों के शुद्धिकरण की क्रियाएं पूर्ण की। इसके साथ ही श्रावक श्राविकाओं ने श्री जी की भव्य घट यात्रा निकाली। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। अगले क्रम में ध्वज स्थल के शुद्धिकरण के उपरांत श्रेष्ठी परिवार ने विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी नवीन भैया के मार्गदर्शन में विधि विधान से पूजन अर्चन कर कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण किया। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, होंगे मंगलाचार। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की। ध्वजारोहण के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने बीजाक्षर मंत्रों के मध्य मंदिर जी में विराजमान परम अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान के मस्तक पर प्रासूक जल के कलश ढुराकर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। द्रीम द्रीम द्रवय द्रव नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलिंजन अविसिंचयामा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवर्धि रूप गई टप्यां सुजन्नप्तां जिन्नं सर्वर सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतां जले कृष्ण। अभिषेक के बाद समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना भाते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की शांति धारा की। तत्पश्चात प्रभु जी के मस्तक पर छत्र सुशोभित कर उनकी सेवा में चवर ढुराए। ओम नमो रंजम झीम छीम हम सम झम हम भा पा भा छाम छीम छूम छेम छेम छोम छम छम छा छीम राम रीम रोम रेम रेम रोम रोम राम रा राम। बड़ी हर सायम नहाएंगे बाबा को पहाड़ों की ऊंचाई में। शांति धारा आदि मांगलिक क्रियाएं पूर्ण करने के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने निर्वाण कांड का पाठ कर प्रभु चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित कर आत्म कल्याण की कामना की। माघ कृष्ण चतुर्थ्याम मोक्ष कल्याणक प्राप्त है।
देवादिदेवाय आदिनाथ जनेन्द्राय नमः संपूर्ण महार्घम निर्वाम दे। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली भक्तों ने जहां श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान किया, तो वहीं श्राविकाओं ने मंगल कलशों के जल से कार्यक्रम पांडाल मंडल एवं वेदिका का शुद्धिकरण किया। हिरण्य कलसेन, कनक कलसेन, अष्टपद कलसेन, महारजत कलसेन, आनंद कलसेन, नंद कलसेन, विजय कलसेन, पंडाल मंडल शुद्ध कलसेन, हरिचंदन कलसेन, कलवृक्ष कलसेन। शुद्धिकरण के बाद महोत्सव में मुख्य पात्र बनने वाले श्रावक श्रेष्ठियों ने मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष पाया। इसी दौरान आयोजन समिति की ओर से उन सभी का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद पुण्यवान श्रद्धालुओं ने जहां पूज्य मुनिराज के पावन चरणों को पखारकर स्वयं को गौरवान्वित किया, तो वहीं अन्य श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को जिनवाणी जी भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। की राशि में अधिक पाद प्रक्षालन आदि के उपरांत पूज्य मुनिराज ने अपनी अमृतवाणी से परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ जैन गीता की पंक्तियों के माध्यम से भक्तों को बताया कि संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक और नश्वर हैं। अनंत सुख के लिए आत्मा की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा तत्व की शाश्वत है। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर भाग जाता। स्वाध्याय ध्यान तप करके मन रोध पाता, पेशवान सा मन सदा मल खोज लाता। मन कुत्ता है, कैसा है मन? मन को हम खूब भक्ति में लगाते, स्वाध्याय में लगाते, ध्यान करते, सब करते, मन को बहुत अच्छे अच्छे स्थान पे लगा देते, लेकिन वो उसे यहां से छुट्टी मिली, सीधे पापों में घुसता। कार्यक्रम श्रृंखला की अग्रिम कड़ी में भक्तों ने पांडुशिला पर विराजमान तीर्थंकर भगवान का अभिषेक किया। तत्पश्चात विधानाचार्य जी के निर्देशन में इंद्र प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। ओम ह्रीमष्ट प्रात्यर् मध्ये छत्रत्र स्थापनम करोमि। इंद्र प्रतिष्ठा के बाद पात्र बने देवगणों ने मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित कर अखंड दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात अष्ट प्रतिहार एवं श्री यंत्र की स्थापना के बाद नित्यमय पूजन की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की गयी। अतिशय क्षेत्रे श्री पारसनाथ आदिनाथ जनालय पार्षद मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी दिन गुरुवासरे उदक चंदन तांदुल पुष्प कैस सरसुदीप सुधूप अर्घ कै धवल मंगल जिन ग्रहे जिन सूत्र महम सहस्त्र नामभ्यो श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि तत्वार्थ सूत्र 10 अध्याय दिव्य महार्घम निर्वामति। पूजन के मध्य में सभी सहभागियों ने मधुर संगीत की कर्णप्रिय धुनों पर थिरकते हुए प्रभु की भक्ति की। भक्ति नृत्य के उपरांत समस्त इंद्रजनों ने विधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में देवी शास्त्र गुरु को ध्याते हुए जलफलादि के अर्घ्य समर्पित कर श्री बड़े बाबा आदिनाथ मंडल विधान की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। चंदन से श्रेष्ठ आप में नंद गणों की महक भरी, गुण सुगंध पाने को भगवान मेरी आत्म लग रही। बड़े बाबा आदिश्वर प्रभु को मनो की मूरत मन भावन राग देश। श्री क्लीम ऐं बड़े बाबा रिद्धि सिद्धि संपन्न श्री आदिनाथ जनेन्द्राय भवाताप नाशनाय चंदनम निर्वामति स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो तत्तवाणम अग्नि स्तंभ कराय बड़े बाबा श्री आदिनाथ जनेन्द्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्वाम। विधान पूजन के पश्चात भक्ति संध्या के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम मानतुंगाचार्य जी द्वारा रचित श्री भक्तांबर स्तोत्र का संगीतमय पाठ करते हुए 48 दीप प्रज्वलित किए। तत्पश्चात बड़े ही भक्ति भाव के साथ प्रभु की मंगल आरती की। पूर्वत बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः दीप्रलम करोमि। चित्रम के मंत्र यदि
मंगल आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने संगीतकार द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीतों के मधुर स्वरों पर नाचते झूमते हुए प्रभु चरणों में अपने भाव समर्पित किए। मंगल गाए गुरु जी सब जन मंगल गाए नारागे के। अगले क्रम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत सर्वप्रथम बालिकाओं द्वारा भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुतियां दी गयी। तत्पश्चात नाट्य मंचन के साथ साथ कलाकारों द्वारा विविध प्रकार के कला कौशल का प्रदर्शन किया गया। भगवान पे श्रद्धा रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या श्रद्धा रखे सेठ जी, हमने आज ही तो पूजा का भाव रखे थे और देखो ना हमारे बच्चे को ही सांप ने काट लिया सेठ जी। महोत्सव के अगले दिन अर्थात 9 फरवरी को आयोजित मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ विधानाचार्य जी द्वारा मंगलाष्टक प्रस्तुति के साथ हुआ। पाया पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, आज यहाँ आके चित्त प्रफुल्लित हुआ हमारा जिन दर्शन पाके। मंगलाष्टक के पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने बड़े ही मनोयोग से तीर्थंकर भगवान का प्रासूक जल से अभिषेक किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य भगवान की शांति धारा कर निज कल्याण की भावना भाई। हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राम द्राम नमो छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वभया छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वाग्नि भया छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वायु भया छिंदी छिंदी बिंदी। अग्रिम कड़ी में श्रद्धालुओं द्वारा की गई प्रभु की मंगल आरती के उपरांत श्राविकाओं ने मंडल जी पर मंगल कलश स्थापित कर अखंड दीप प्रज्वलित कर श्री 64 रिद्धि महामंडल विधान पूजन प्रारंभ किया। शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, विद्या सागर जी, परंपरायाम परम पूज्य मुनि श्री शाश्वत सागर जी महाराज सानिध्य श्री 64 रिद्धि महामंडल विधान निर्विघ्न समाप्त सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि तत्वार्थ सूत्र 10 अध्याय दिव्य महारघम निर्वपांति। अक्षीण सम्मान मान सासा रंग इसी श्रृंखला में सौधर्मेंद्र सहित सभी देवगणों ने विधानाचार्य श्री नवीन भैया जी के निर्देशन में सिद्ध परमेष्ठियों का गुणगान करते हुए मंगल द्रव्यों के अर्घ्य समर्पित किए। से निज में निज गुण प्रकट किए, अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव सात गुरु को ध्याऊं। विद्यमान श्री सिद्धंकर जिंद प्रभु जी गुण गाओ। मुनिराज देशभूषण जीने सबका समझन पद पर चलने वाला है। पूजन के ही मध्य में सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया और फिर शास्त्र भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, सौभाग्य है हमारे। पाद प्रक्षालन आदि के बाद भक्तों ने मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर श्री 64 रिद्धि महामंडल विधान की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। विधान पूजन के बाद भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ की पावन अग्नि में आहुतियां समर्पित कर प्रभु से सर्व शांति की कामना की। आहुति देंगे त्रिगुप्त्याय नमः, महायोग्याय नमः, विविध्योग्याय नमः, विवृद्धे नमः, अंगधराय नमः, पूर्वधराय नमः, गणधराय नमः। गणपति नगरपति काल श्रवण स्वाहा। दोनों हाथ जोड़े सदास्तु बोले। सत्य जाताय नमः, अर्हत जाताय नमः, दिव्य जाताय। अगले क्रम में पूजन के विसर्जन के उपरांत श्री जी को सुंदर रथ में विराजमान कर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर महोत्सव समिति की ओर से श्रावक श्रेष्ठियों को श्रावक रत्न की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान श्रावक श्रेष्ठियों को माला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। साथ ही सभी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। स्वागत सम्मान के उपरांत संध्या काल में सभी ने विधानाचार्य श्री नवीन भैया द्वारा किए गए शास्त्र वाचन का लाभ लिया। तत्पश्चात भक्ति भाव से श्री भक्तामर दीप अर्चना में सहभागिता कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। यदि 5 मिनट हमने नहीं दिए भगवान को तो समझना आपने 24 घंटे खराब कर दिए। अनादिकाल से न जाने हमने कितना समय गंवा दिया। जब भी कोई पाप करो तो वह पाप किसी से नहीं बोलना। यदि तुमने वो पाप अपने मित्र को सुना दिया, यदि वो पाप तुमने पड़ोसी को सुना दिया, यदि वो पाप अपनी पत्नी को सुना दिया, यदि वो पाप तुमने पुत्र को सुना दिया, पुत्री को सुना दिया, रिश्तेदार को सुना दिया, तो ध्यान रखना तुम्हारी मजाक बन जाएगी। ओम ह्रीं अरम मधुस्राविरस रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः दीप प्रज्वलनम करोमि। श्री भक्तामर दीप अर्चना के उपरांत श्रद्धालुओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रभु की भव्य संगीतमय मंगल आरती की। मंगल आरती एवं भक्ति संगीत के उपरांत श्रद्धालुओं ने कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई विविध प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इस 2 दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ। प्रेषा, क्या हो गया? रो क्यों रही हो तुम? बड़ी माँ ने मुझे हलवा नहीं दिया और डांटा। क्या बात कर रही हो? चलो अभी देखते हैं क्या बोल रही है दीदी। क्यों दीदी, क्या कह रही है प्रेषा? आपने आज हलवा बनाया, उसको नहीं दिया? तो क्या हुआ, तुम तो दिन भर बैठी रहती हो ना, तुम खुद बना के दे दो। तो क्या हुआ, सिर्फ हलवा ही तो मांग रही थी, दे देती थोड़ा सा। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने अपने हर्ष को कुछ इस प्रकार बयां किया। आज 8 फरवरी 2024 को हम पार्श्वनी में आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक में आए हुए हैं। यहाँ पर आकर ऐसा लगा साक्षात हम कुंडलपुर में पहुँच गए हैं बड़े बाबा के पास। बिल्कुल बड़े बाबा का यहाँ पर इतना सुंदर मनोहारी दृश्य बनाया है कि ऐसा लग रहा है कि हम बड़े बाबा तक नहीं पहुँच सके, कम से कम पार्श्वनी में आए तो हमें वो आनंद आया और मोक्ष कल्याणक का जो आनंद आया और यहाँ की जो समुचित व्यवस्था है और यहाँ की जो कार्यकर्ता है उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में पार्श्वनी पल्लीवाल दिगंबर जैन सब कमेटी द्वारा आयोजित पार्श्वनी महोत्सव में उत्तम व्यवस्था की गई है एवं पूजा पाठ आदि से सभी श्रावक वृंद आनंदित और हर्षोल्लास हुए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रतिभा राजकुमार उदापुरकर, पुत्र शैलेश राजकुमार उदापुरकर, पुत्री एवं दामाद हर्षा विवेक जी उमाठे, नाती अर्पित एवं आर्या एवं श्रावी, पुत्री एवं दामाद प्राजक्ता प्रशांत जी सांकले, नातिन काव्या।